जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाद के सूत्र नंबर 50, 51 और 52 का अध्ययन करेंगे। सूत्र नंबर 50 हमें क्या कहता है? तद वैराग्य अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं? तद मतलब वो जो विवेक ख्याति है, उसमें जब आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब विवेक ख्याति के लाभ से, इससे पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा था कि विवेक ख्याति के लाभ से जो साधक है वो सर्वज्ञ प्राप्ति कर लेता है, सभी सर्वज्ञ हो जाता है, मतलब सब कुछ का ज्ञाता हो जाता है वो, और जितने भी पदार्थ है वो उसके क्या होता है? अधिष्ठ हो जाते हैं, वो उसका सभी पदार्थों का स्वामी हो जाता है। और ये सब किससे होता है? बोलते हैं विवेक ख्याति के लाभ से। यहाँ पे ये बोलते हैं कि उस विवेक ख्याति में वैराग्य जब कर लेना, यानी अब उस विवेक ख्याति में भी लगाव नहीं है योगी को, उसको वो विवेक ख्याति भी नहीं चाहिए, वो विवेक ख्याति से जुड़ा हुआ नहीं है। विवेक ख्याति से जो लाभ प्राप्त हुआ ठीक है, हो गया, अब वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसके लिए वो भी वैराग्य है, उसके लिए वो भी जरूरी नहीं है। वो कर लेने से दोष बीज का क्षय हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि यहाँ पर वैराग्य कर लो, किसमें? विवेक ख्याति जो आपको मिल रही है उसमें वैराग्य हो जाता है योगी को। तो जो दोष है, जिन दोषों का कारण क्या है? तो बोलते हैं क्लेश है, कर्म है, विपाक है, इनकी वजह से क्या होते हैं? संस्कार बनते हैं, जो हमारे दोष बनते हैं। तो बोलते हैं इनका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। ये क्या होता है? क्षय हो जाता है, इनका विलीन खत्म हो जाते हैं। तो वो जो अवस्था है जिसमें दोष बीज क्षय हो जाता है, यानी चित्त जो होता है अपने वापस अपने ही प्रकृति में लीन हो जाता है, सारे दोष खत्म हो जाते हैं, दोषों के बीज खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उस अवस्था को कहते हैं कैवल्य। उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य। वो स्थिति क्या होती है? कैवल्य, जहाँ पे सारे दोष खत्म हो गए, दोषों के होने के कारण जो बीज है वो खत्म हो गए। तो जो पुरुष है वो अपने चेतना स्वरूप में, अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? कैवल्यम बोलते हैं। अगला, स्थान्यो निमंत्रणे संग समया करणम पुनर्निष्ठ प्रसंगाद। अब इसका अर्थ क्या है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं जब आप जब योगी साधना कर रहा होता है ना, साधना कर रहा होता है, तो योगी के स्टेप होते हैं, जैसे प्रथम योगी, दूसरा योगी, तीसरे योगी की भूमि, चौथी योगी की भूमि। तो बोलते हैं प्रथम जो योगी की भूमि होती है उसके अंदर क्या होता है कि योगी को सिर्फ और सिर्फ पदार्थों का ज्ञान होना शुरू होता है, योगी को साक्षात्कार होना शुरू होता है। योगी की अवस्था जो होती है ना, वो स्थिर नहीं होती, अस्थिर होता है। अभी शुरू ही हुआ है तो अस्थिर है उसकी योगी की अवस्था। तो वो योगी की प्रथम अवस्था हुई। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है मधुमती। मधुमती क्या होती है? जिसके अंदर क्या होती है? भूमि, जिसके अंदर क्या होता है? योगी को ऋतंभरा ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? ऋतंभरा ज्ञान प्राप्त होता है। ऋतंभरा ज्ञान प्राप्त होने वाले योगी होते हैं यहाँ पे दूसरी अवस्था में। और तीसरी जो अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर योगी को भूत और इंद्रिया, यानी प्रज्ञा ज्योति बोलते हैं, जिसके अंदर भूत और इंद्रियों की जय हो जाती है। और चौथा होता है अभिक्रांति सच्ची, मतलब अभी यहाँ पर योगी के लिए चौथी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ चित्त को विलीन करना ही बचा हुआ है, सिर्फ चित्त का विलीन करना ही बचा हुआ है। तो ये जो स्थान निमंत्रण है ना, ये योगी की इस दूसरी अवस्था वाले योगी को निमंत्रण मिल रहे हैं। सारे योगी को निमंत्रण नहीं मिलते। दूसरी अवस्था वाले जो मधुमतिक वाले थे, उन वालों योगियों को ये निमंत्रण मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? तो बोलते हैं स्वर्ग आदि के जो देव होते हैं वो इस योगी के पास, क्योंकि ये योगी ने साक्षात्कार कर लिया है, ऋतंभरा प्रज्ञा है इसके पास, तो ये अभी लोभ लालच में आ सकता है, अभी सिद्धि इसकी हुई है, बस नया नया है ये। तो हो सकता है कि इसको अभी लालच दिया जाए, इसको भी आसक्ति जोड़ दिया जाए। तो स्वर्ग आदि के लोग क्या करते हैं? इनको निमंत्रण करते हैं कि भाई आप आइए, यहाँ पर स्वर्ग में रहिए, स्वर्ग का जो सुख है वो देखिए, यहाँ की अप्सराएं हैं, देखिए यहाँ पर कितने तरह तरह के पेय पदार्थ है, यहाँ पर कितना आनंद है, यहाँ पर कितना भोग है, कितना नृत्य है, कितना श्रवण है, कितना दृश्य है सुंदर, आप इन सबको भोग कीजिए। तो ऐसे योगी को यहाँ पर, दूसरे नंबर वाले योगी को ऐसा यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। फिर बोलते हैं पुनर्निष्ठ प्रसंगा। अगर योगी ने क्योंकि इसमें जो अगर योगी ने संग, वो बोलते हैं आसक्ति संग कर सकते हैं, भाई आप आओ यहाँ जुड़ो, तो बोलते हैं उसमें आसक्ति नहीं करनी है योगी को, जुड़ना नहीं है योगी को। क्योंकि अगर योगी इसमें जुड़ गया, अगर योगी को आसक्ति हो गई, अगर योगी
को गर्व हो गया, घमंड हो गया, देखिए मुझे तो ये लोग बुला रहे हैं, देखिए मैं तो कितना बड़ा योगी हो गया, कितना बड़ा सिद्धि हो गया, मैं सिद्ध वाला हो गया। तो ऐसा करने से योगी का क्या होगा, पुनर्निष्ठ प्रसंगात, वो वापस इस जन्म मृत्यु, इस जो संसार है, जो इस संसार को जो बोला गया है कि दुख का संसार है, ये जो पुनर्निष्ठ मतलब ये जो संसार चक्र क्रम है, इसमें वापस फंस जाएगा योगी। वो जो योगी है वो वापस इसमें फंस सकता है। तो बोलते सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर निमंत्रण मिल सकता है, क्योंकि तुमने ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर ली है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हें साक्षात्कार हुआ है, तो अब तुम्हें निमंत्रण मिलेगा, तो तुम उसमें आसक्त मत हो जाना, तुम घमंड मत कर लेना, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अगले में क्षण तत्व क्रमयो संयम आदि विवेकज ज्ञानम। यहां पर महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि संयम करना है किस पर, क्षण और उसके क्रम में, क्षण और उसके क्रम में। तो बोलते हैं क्षण क्या होता है, तो बोलते हैं कि परमाणु का अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक जब परमाणु एक समय में एक अवस्था से दूसरी जगह पर जाता है, वो जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षण। उसे क्या बोलते हैं, क्षण। एक अवस्था से परमाणु का दूसरी अवस्था, क्योंकि परमाणु सबसे सूक्ष्म अवस्था में होता है, अपने सूक्ष्म अवस्था के अंदर परमाणु जो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है उसको बोलते हैं क्षण। और वो लगातार क्षण बना रहे तो वो होता है उसका क्रम। वो जो क्षण है वो लगातार बनता रहता है, वो तब बनता रहता है क्योंकि वो उसका क्रम में होता है। एक क्षण फिर क्रम, फिर क्षण, फिर क्षण, फिर क्षण, फिर क्षण, फिर, तो ये जो क्षण चल रहे हैं वो उसके क्रम में चल रहे हैं। एक क्षण के बाद में ही दूसरा क्षण आएगा, दूसरे क्षण के बाद में ही तीसरा क्षण आएगा, और वो जो क्षण के बाद क्षण आ रहे हैं वो क्या होते हैं, क्रम होते हैं। वो क्या होते हैं, क्रम होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी हमको बताते हैं। महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे कहते हैं क्षण और उसके क्रम में आप जब संयम करते हैं तो आपको विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है। ये विवेकज ज्ञान कैसा होता है, तो बोलते हैं ये विवेकज ज्ञान ऐसा होता है कि इस विवेकज ज्ञान से साधक सब कुछ जान सकता है, सब कुछ एक ही क्षण में जान सकता है। तो ये आगे इसका विवेकज ज्ञान का और बताया गया अगले सूत्र में, इसको हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीनों में हमने क्या पढ़ा, पहले में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो विवेक ख्याति आपको प्राप्त हुई है उसमें वैराग्य प्राप्त कर लो, तो आपके सारे दोष बीज जो है वो क्षय हो जाएंगे, जिससे दोष बीज आपके क्षय हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, कैवल्य की प्राप्ति आपको हो जाती है, यानी चित्त अपने रूप में वापस विलीन हो जाता है। जहां से चित्त था प्रकृति में लीन हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि पुरुष जो है अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, ओरिजिन में आ जाता है जैसा वो है। दूसरे में कहते हैं स्थानीय निमंत्रण, मतलब यहाँ पर साधक को दूसरे नंबर के जो साधक होते हैं, जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त किए हुए होते हैं, उनको जब ये मिलता है स्वर्ग आदि से, जब देवी देवता उनको देते हैं, देवता लोग, तो वो बोलते हैं इसमें आसक्ति मत करना, वरना क्या होगा, तुम वापस इस संसार चक्र में फंस जाओगे। और तीसरे में कहते हैं कि जब तुम क्षण उसके क्रम में संयम करते हो तो तुम्हें विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक ज्ञान होता है जो एक ही समय में, एक ही क्षण के अंदर सभी विषयों का एक साथ ज्ञान कर लेना, सभी विषयों का, भूत वर्तमान काल सबका एक ही क्षण में ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो होता है विवेक ज्ञान। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।